देविका मैं निकल रही हूँ, अपने साहब को उठा देना, टाइम से काम कंप्लीट कर लेना और निकल जाना, ठीक है? ठीक है दीदी। साहब मैं ना आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आपको बता भी नहीं सकती कि मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। जब से आपको देखा है ना, बस दिन रात आप ही के ख्वाबों में खोई रहती हूँ। मैं आपको ना मैम साहब से भी ज्यादा प्यार करूंगी, हाँ बस यकीन करो। क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं मैम साहब। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख। वो ना मेरी दवाई तकिए के नीचे रह गई थी, तो साहब जी सो गए थे, मैं बस वही लेने आई थी। कौन सी दवाई? तू तो बिल्कुल ठीक है, अभी तो काम कर रही थी तू। वो मेरे ना सिर में दर्द होता है, कभी कभी एकदम बीपी सा भी लो। बकवास बंद कर और ये बता क्या कर रही थी? कोई दवाई नहीं है इसके यहाँ पर। मैं सच कह रही हूँ। चिराग कुछ पूछ रहे हैं और तेरी कोई दवाई नहीं है, देख भी लिया ना। अब बता चुपचाप क्या करी थी, क्या चला था मेरे पीठ पीछे? मेरे पति को छूने की कोशिश करी थी ना तू? तुझे शर्म आनी चाहिए थी ये सब करते हुए। मेरे ही पति पे दौड़ डाल रही थी। मैंने सोचा गरीब लड़की है, चल कोई बात नहीं, काम कर लेगी तो पैसे कमा लेगी, वरना हम दोनों का काम होता ही कितना है। मुझे क्या जरूरत पड़ती काम वाली की? तुमने काम मांगा इसलिए मैं तुझे अपने घर में लेकर आई, लेकिन तूने क्या किया? मैंने तुझे बहन माना और तू मेरे पति के साथ, शर्म आनी चाहिए तुझे। मैम साहब आप प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी। क्या ना, मेरे इस दुनिया में ना कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और जब आप ऑफिस जाते हैं ना तो साहब जी घर पर अकेले रहते हैं और साहब जी मुझसे इतनी प्यार से बात करते हैं। कभी कभी बीमार भी होती ना तो बोल देते हैं कि आराम कर ले, रुक रुक के काम कर लेना। साहब जी का इतना प्यार देख के ना मैं ना उनके ख्वाबों में खोने लग गई। साहब जी के साथ नया जीवन बिताने के मैं सपने देखने लग गई। अबे तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है? मैंने तो तेरे को छोटी बहन समझ के केयर करी थी, तू क्या क्या सोची जा रही है? पागल हो गई है क्या? अच्छा तो तू ये सब इसलिए करी थी क्योंकि तुझे चिराग पसंद आने लगे थे, लेकिन तू चोरी भी तो करी थी ना। कल रात की बात है, अलमारी में क्या करी थी? नहीं नहीं दीदी, इतना घिनौना इल्जाम मत लगाओ, मैं कुछ चोरी वोरी नहीं कर रही थी। दरअसल बात ऐसी थी। ओए तो अलमारी में क्या करी है? वो मैम साहब मुझे ना दिन रात बस साफ सफाई करती रहती हूँ मैं तो। कोई जरूरत नहीं है, बंद कर अलमारी और जा और काम कर। जी। इस टाइम डस्टिंग, कहीं ये चोरी तो नहीं करी थी? हो सकता है, मुझे तो इस पे शुरू से ही शक है, तो उसका ध्यान रखो। सही कह रहे हो, डस्टिंग इस टाइम अलमारी में समझ नहीं आया मुझे कुछ भी। मैम साहब क्या ना, मुझे सब बड़ा अच्छा लगता था। साहब जी की चीजें, साहब जी की घड़ी, साहब जी की शर्ट, वो ऐसा ऐसे फुसफुस वाला करके वो खुशबू वाला लगाते थे ना, बड़ी महक आती थी, ऐसा लगता था जैसे साहब जी करीब है। पर प्लीज अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। तू टेंशन मत ले, आगे से ऐसा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि तेरी पुलिस में कंप्लेन करूंगी और तू जेल के पीछे चढ़ेगी, क्योंकि तू किसी के यहाँ काम करने लायक नहीं है, क्योंकि तू किसी से प्यार भी नहीं करती। साइको कहते हैं इसे, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गई है। इसे प्यार नहीं, इसे जुनून बोलते हैं। तू पाना चाहती है और चिराग तेरे कभी भी नहीं हो सकते, वो सिर्फ मेरे हैं और मुझसे प्यार करते हैं। कितनी अश्लील लड़की है, चल निकल यहाँ से। चिराग बिल्कुल सही कह रहे हैं, निकल जा यहाँ से। अगर मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी ना तो तेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। एक लड़की है तू।